मौसम बदला नहीं और मेरे गले ने एक बार फिर से मुझे पकड़ लिया है। खांसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हेल्थ साइट। मैं आपके साथ आशु श्रीवास्तव। बदलते मौसम में कभी ना कभी आपको भी सूखी खांसी जरूर हुई होगी, और सूखी खांसी के जब इलाज की बात आती होगी तो आप बगल के मेडिकल स्टोर पे जाते होंगे, दवाई का सिरप खरीद के लाते होंगे और उसे पी लेते होंगे। ऐसा कर रहे हो ना तो एक बार रुक जाओ। डॉक्टर बताते हैं कि सूखी खांसी का इलाज सिर्फ मेडिकल स्टोर पे दवा से नहीं बल्कि सही इलाज से होगा। सूखी खांसी तब होगी जब कोई भी ऐसी चीज हमारे गले, नाक या लंग्स की नलियां यानी कि जो ब्रीदिंग ट्यूब्स हैं उनको इरिटेट या इन्फ्लेम यानी कि सूजन पैदा करेगी। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे कॉमन जो आप लोग बीड़ी, सिगरेट, स्मोकिंग, वेपिंग कुछ भी करते हैं, उसके जो तत्व अंदर जाते हैं वो बहुत इन चीज़ों को सूजन पैदा करने के लिए काबिल होते हैं, तो आपको सूखी खांसी होगी। उसी की तरह जैसे कि हमारे दिल्ली एनसीआर में इतना प्रदूषण होता है, तो जो PM 2.5 पार्टिकल्स हैं वो हमारे गले को, नाक को और ब्रीदिंग ट्यूब्स को जब तंग करते हैं, इरिटेट करते हैं, तो खांसी ट्रिगर होती है। तीसरी चीज, बहुत बार हमें एसिडिटी होती है और लोग ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारा एसिड रिफ्लक्स पीछे की तरफ ऊपर मारता है तो उससे जो इरिटेशन पैदा होती है उससे भी सूखी खांसी हो सकती है। ऐसे ही नज़ला है, पीछे की तरफ गिर रहा है जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं, उससे भी खांसी हो सकती है और ये ज़्यादातर सूखी होती हैं। फिर लंग्स की प्रॉब्लम, एस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके करके भी हमें सूखी खांसी हो सकती है। तो ये कॉमन लक्षण हैं जो सूखी खांसी पैदा करते हैं। अब एक बार हमने ये समझ लिया तो हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि इससे हम कैसे बचें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ट्रिगर्स हैं उनसे बचें। तो ट्रिगर्स का मतलब, अगर आप स्मोक करते हैं तो कृपा करके स्मोकिंग छोड़िए, वेपिंग छोड़िए, बीड़ी सिगरेट छोड़िए, तंबाकू का सेवन भी छोड़िए। दूसरा, अगर आपको एस्थमा है, आपको एलर्जी है, तो आप उसकी दवाइयाँ ठीक से लीजिए। तीसरा, अगर आप बाहर प्रदूषण के टाइम पे जा रहे हैं तो आप एक अच्छा N95 मास्क पहनिए जिससे आपको PM 2.5 पार्टिकल्स आपके अंदर ना जाएं और इरिटेट ना करें। एसिडिटी है तो रिफ्लक्स की दवाइयाँ आपको लेना बहुत ज़रूरी है। ये तो आपके कारण और उनके ट्रिगर्स के लिए हो गया। साथ में हाइड्रेशन अच्छी रखिए, पानी की मात्रा बहुत अच्छी रखिए। जितना आप हाइड्रेटेड रखेंगे उतना वो हमारे जो अंदर लंग्स हैं वो भी हाइड्रेटेड रहेंगे और खांसी की मात्रा कम रहेगी। थोड़ा थोड़ा पानी हर वक्त पीते रहिए जब आपको खांसी है। ओवर द काउंटर आपको कॉफ लोजेंजेस, कुछ कफ सिरप्स मिलते हैं जो आपको सूथनिंग के लिए होते हैं। अदरवाइज आप गर्म पानी में थोड़ी सी हनी डालेंगे, शहद डालेंगे, तो उसको धीरे धीरे करके सिप करेंगे तो उससे भी हमारा जो ये सूदनिंग इफेक्ट होता है और ड्राई कफ में आराम। अगर आप ये सारी चीज़ें समझें तो आप ये देखेंगे कि ड्राई कॉफ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर फिर भी कुछ लक्षण हैं जहाँ पर मैं आपको ये एहतियात करूँगा कि आप डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाएं। अगर ये सूखी खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा रह रही है, अगर इस सूखी खांसी के साथ बुखार आ रहा है, अगर इस सूखी खांसी के साथ खांसी में खून आ रहा है, अगर इस सूखी खांसी के साथ आपका वेट लॉस है, आपकी भूख खत्म हो रही है, तो ये बीमारियां जैसे टीबी हो गया या कैंसर हो गया, इन बीमारियों के भी लक्षण में सिर्फ सूखी खांसी स्टार्टिंग में आ सकती है। तो उस केस में आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसकी क्लैरिफिकेशन लें। सूखी खांसी के इलाज के लिए अगर आप भी अब तक मेडिकल स्टोर की दवा या फिर मम्मी दादी के नुस्खों पे टिके हुए थे ना, तो अब इसे नहीं करना है। कभी भी सूखी खांसी होगी तो इसकी जड़ तक पहुंचना है और डॉक्टर से अपना इलाज करवाना है। सूखी खांसी के लिए अब तक कौन कौन से ट्रीटमेंट अपनाए हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे अन्य वीडियोस देखने के लिए द हेल्थ साइट को सब्सक्राइब कीजिए।